माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र। जब आप अलौकिक इस दुनिया में, इस संसार में किसी को माता मानते हैं, उनसे धोखा मिल सकती है, उनसे परेशानी बढ़ सकती है। जो परिवेश आज चल रहा है, इसमें कोई किसी का न पुत्र है न कोई किसी का माता पिता है। तो कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र। पिता राम माता राम। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। स्वामी अर्थात पति और स्वामी अर्थात मालिक। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। राम जो है वो स्वामी भी है और सखा भी है, मित्र भी है। जब आप राम को मित्र मानते हैं, राम को स्वामी मानते हैं। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। सर्वस्व भगवान राम को मान लेते हैं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। और किसी को मैं नहीं जानता हूँ, दूसरा इस संसार में और कोई है। ये विषय उठता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र। माता का जो प्यार है वो राम देते हैं। पिता का जो प्यार है, पिता का जो स्नेह है वो राम देते हैं। स्वामी रामो, स्वामी अर्थात आप अगर मालिक, सर्वस्व मालिक स्वामी राम को समझते हैं तो आप समझ लीजिए जो आपको सब तरह का सुख, सब तरह का प्यार आपको राम से ही मिलेगा। बाकी इस दुनिया में छल और धोखा के सिवा और कुछ है नहीं। केवल अलौकिक दुनिया में 50, 60, 70, ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ष तक लोगों की जिंदगी है। पता नहीं इस मध्य में वो क्या क्या दुष्कर्म, क्या क्या घोर अघोर कर्म, अघोर पाप करके जाते हैं। इस धरती पर वो फिर आएंगे कि नहीं आएंगे उनको ये पता नहीं है। और इस दुर्दंड का भोग भी भोग के जाते हैं, ये भी उनको पता है, सबको पता है। फिर भी लोग दंडित कार्य, दुष्कर्म अनेक तरह के लोग करते हैं। कहते हैं स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। जब आप स्वामी अपने मालिक, अपने पति, अपने सर्वस्व श्री राम को मानते हैं, सखा रामचंद्र मित्र। आपको इस दुनिया में शायद ही कोई मित्र अपना धर्म बचा ले, तो मित्र से ही धोखा मिलती है, भाइयों से ही धोखा मिलती है, रिश्तेदारों से ही धोखा मिलती है, परिवार से ही धोखा मिलती है, समाज से ही धोखा मिलती है। लेकिन राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कभी किसी को धोखा नहीं देते। अगर उनको आप भजते हैं, उनको आप सर्वस्व मानते हैं, तो कहते हैं स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। सर्वस्व रामचंद्र जैसे, श्री राम जैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे दयालु इस धरती पर, इस दुनिया में कोई नहीं है। साक्षात स्वयं परम पिता परमेश्वर श्री राम के रूप में इस धरती पर आए और अपनी नरलीला करके सबको दिखाए। और देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, लेकिन करते वही है जो उनके माथे पर जो उनका पाप है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक धर्मात्मा, एक पापात्मा।
तो जो धर्मात्मा होते हैं अपने रिश्तेदारों को, समाज को, देश को, परिवार को, भाई बंधुओं को, सबको अपना धर्म, अपना पुण्य प्रदान करते, चूँकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म संचय किया है, पुण्य संचय किया है। जो पापात्मा होते हैं, जो पापार्जित धन इकट्ठा किए हैं, जो पापार्जित कर्म किए हैं, वो अपने परिवार को, समाज को, रिश्तेदार को, नातेदार को, पुत्र को, औलाद को, परिवार को, सबको अपना पाप ही प्रदान करते हैं। इन चीज़ों से लोगों को सीखना चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए। ये कहते हैं, ये राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जब तक आप इधर भटक रहे हैं तब तक आप धोखा ही धोखा खा रहे हैं। जब अपना सर्वस्व श्री राम को मान लेंगे तो जो आपके साथ धोखा करेगा या छल करेगा या कपट करेगा, उसका दंड उसे श्री राम से मिलेगा। ऐसा नहीं है इस धरती पर में सब पापात्मा ही है। एक से एक धर्मात्मा है जिसे लोग देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। उनकी कर्म, उनका आचार विचार, उनका व्यवहार सदैव धर्म के तहत होता है, कभी किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं देती। ये धर्मात्माओं के लक्षण है। तो सब तो हमें राम जैसा चाहिए। किसी ने लंकापति रावण से पूछ दिया आपको शत्रु कैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा राम जैसा। अब बताइए, इस धरती पर जब रावण भी अपना शत्रु राम जैसा चाहिए, तो हम लोगों को नहीं चाहिए श्री राम? श्री राम धर्म की मूर्ति हैं, कर्म की मूर्ति हैं, सत्य के प्रतीक हैं। जब तक धर्म, सत्कर्म, सत्य, निष्ठा, दया, तपस्या के तहत आप जीवन नहीं बिताएंगे, तब तक श्री राम के चरणों में आपकी प्रीत हो ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता है जो आप श्री राम के चरणों में, चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पर आए, नरलीला किए, और जितने लोग इनके दर्शन के लिए लालायित थे सबको अपना दर्शन दिए, सबको अपना कर्म करके, अपनी लीला करके, दिखा करके गए। ऐसे भगवान श्री राम से हमें जरूर सीखना चाहिए, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।